नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर मौलिक शाह, एमडी पीडियाट्रिक्स मलाड मुंबई से ये वीडियो एक बना रहा हूँ। ये वीडियो में खासकर जो जानकारी और माहिती मैं देना चाहता हूँ वो मेरे दोस्त जो पुलिस कर्मचारी है या सहायक कर्मचारियों हैं उनको खास करके ये माहिती देना चाहता हूँ जो एकदम बहुत बड़े ज़ोन में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। जैसे कि आईसीयू वगैरह में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पर पॉजिटिव केसेस, कोविड के पॉजिटिव केसेस पाए जाने संभव है। एक्चुअली स्पीकिंग ये सारी माहिती सब लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। सब लोग जो सोसाइटी में है सब लोग ये माहिती का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन खास करके उनके लिए है जो पुलिस कर्मचारी और सहायक कर्मचारियां हैं उनको उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाया है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज घबराइए मत। काफी सारे केसेस सुनने में आते हैं कि हाँ पुलिस कर्मचारी को कोविड-19 पॉजिटिव आया है। काफी डॉक्टर्स की कोविड पॉजिटिव आए हैं, कुछ कुछ डॉक्टर्स की डेथ भी हो चुकी है। नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी पॉजिटिव आते हैं। ये सुनकर हमें एक दिल में एक घबराहट बैठ जाती है, अरे कल उठकर मेरा नंबर लग गया तो। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि घबराइए नहीं, क्योंकि जो आईसीयू या कोविड के पेशेंट्स के साथ रहने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके कंपैरिजन में हमारा एक्सपोजर बहुत ही कम है, आपका और मेरा। मैं भी, क्योंकि मैं प्राइवेट ओपीडी में बैठता हूँ, तो मैं काफ़ी छानबीन के कोई पेशेंट्स देखता हूँ और जो हाई रिस्क केसेस है उनको कोविड के वहाँ पर ही भेज देता हूँ। तो आपका और मेरा एक्सपोजर उन लोगों, वो डॉक्टर और नर्सेज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें कि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके वजह से हम खुद ही फंस सकते हैं। सो सबसे पहले ये ध्यान रखें, घबराना नहीं है, लेकिन काफ़ी समझ-बूझ से काम लेना है। तो क्या-क्या चीज़ हम कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हम सुबह जब भी घर से निकलते हैं, खास करके पुलिस कर्मचारी और सहायक कर्मचारी हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हो 5-6 लीटर का पानी का कैन साथ में लेकर ही निकलो। जभी भी हम कहीं पर भी गलती से भी छू लेते हैं या फिर किसी को हैंडल करते वक्त हाथ पैर लग जाता है हमें अपनी चमड़ी पर, अपने फेस पर या कहीं पर भी, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि सबसे पहले साबुन से हाथ धो लेना है। तो एक साबुन और 5-6 लीटर का पानी का कैन लेकर घूमिए, या फिर सीधा एक सैनिटाइज़र लेकर घूमें। जैसे भी कहीं पर छू लिया है हमने तो तुरंत सैनिटाइज़र से हाथ रब करना है। कैसे रब करना है वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा सैनिटाइज़र हाथ में ले लिया है, दोनों हाथ से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। इस तरह से सैनिटाइज़र से हाथ धो लेने हैं और रब कर देने हैं। और ये ध्यान रखें कि ये सैनिटाइज़र पूरा सूख गया हो हाथ में, और नहीं सूखता है तब तक उसको इस तरह से रब करते रहें ताकि वो पूरी तरह से सूख जाए। इतना करने से बाय चांस अगर वो कीटाणु अपने बदन को छुआ भी है तो वो मर जाता है। ठीक है? सो इसीलिए ये ध्यान में रखिए कि बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करने के बाद में हमें ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो एकदम फ्रंट लाइन पर नहीं है, वी आर ऑन अ सेकंड स्टेप। फ्रंट लाइन वाले जो आईसीयू में काम करते हैं या कोविड के मरीज के साथ काम करते हैं, वो डॉक्टर्स और नर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए पूरा पीपीई किट पहनना, उनके लिए मास्क पूरी तरह से अच्छे से
पूरा स्किन को कवर करना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉर वी काइंड ऑफ पीपल दिस मच इज इनफ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये पहली बात हो गई कि हैंड को रब करना है, सैनिटाइज करना है या क्लीन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको हमेशा से फॉलो करना है। तो सुबह सुबह जब भी हम घर से निकलते हैं, ये चीज़ का एकदम ध्यान रखकर निकलना है कि ये चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। बाकी चाहे भूल गया एक बार, ये चीज़ मुझे हमेशा याद रखनी है। और ये अपने सबकॉन्शियस माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स करके रख दो कि ये चीज फॉलो करनी 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 ही है, बाकी कुछ हो ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस मेंटेन करना, थोड़े दूर से ही लोगों से बात करना। अगर आप पुलिस कर्मचारियों वगैरह जो है, वो अगर किसी को कुछ देखने जा रहे हैं कि कोई पब्लिक लॉकडाउन को ब्रेक करके, रूल्स ब्रेक करके बाहर आ रहे हैं, उनसे अगर बात करनी है तो दूर से बात करिए। आपके बैरिकेड्स तो लगे हुए हैं, वो बैरिकेड के उस तरफ है, आप इस तरफ से उनसे बात करिए, डिस्टेंस मेंटेन करके बात करिए एज फार एज पॉसिबल। और अगर कुछ ये होता है कि कुछ एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं और कुछ अनचाहे लोग अनचाही बिहेवियर करते हैं, और ना चाहते हुए भी अगर आपको उनको पनिश करना पड़ रहा है, तो आप सबसे पहले अपना केयर लीजिए। पनिशमेंट दी जाए ना दी जाए वो सेकंड बात हो जाती है, लेकिन खुद की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप दूर से ही उनको जितना हो सके पनिश करेंगे, बट सी दैट आप उनके बहुत पास के कांटेक्ट में ना जाए। कमिंग टू अ सेकंड पार्ट, ये हो गई हमारे जो लोग जो एकदम क्लोज कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ लोग, कुछ पुलिस कर्मचारियों, कुछ सहायक कर्मचारियां ऐसे हैं जिनको कंटेनमेंट जोन के वहां पर पहरा देना पड़ता है या वहां पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा रिस्कियर जोन में चला जाता है, बट वंस अगेन घबराना नहीं है। आप वहां पर खास खास ध्यान एडिशनली ये लेना है कि कहीं पर भी किसी भी इंसान को अगर छुआ है या कहीं पर भी आपका हाथ लग गया है या कहीं पर भी किसी से बात कर रहे हो, हाथ इस तरह से रख लो ताकि हैंड टू हैंड कांटेक्ट कहीं पर आने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। और मास्क बराबर से पहन कर रखिए। एक बात ये भी है, मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाना है, मास्क जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल भी नहीं हटाना है। मैं ये समझ सकता हूँ कि उससे काफ़ी पसीना होता है मुंह में और तकलीफें होती है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। मास्क को बिल्कुल नहीं हटाना है और हाथ नहीं लगाना है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पसीना बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे हाथ मुंह साफ करना ज़रूरी है, मुझे तकलीफ हो रही है उससे, तो सबसे पहले सैनिटाइजर से हाथ धोइए या फिर साबुन से पानी से हाथ धो लीजिए, उसके बाद में चेहरा साफ कर लीजिए। बट इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, कहीं पर भी अगर अपने बदन को छूना है तो हाथ साफ करना बहुत जरूरी है। इतना चीज मेंटेन करते रहिए, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इससे चांसेस अपने इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं, सही मायने में वो सेफ्टी किसी के भी पास नहीं है, लेकिन जितना हम सजाग रहकर ये चीज कर सकते हैं उतना अपने बेनिफिट के लिए है, और उतने ही चांसेस हमें ये इन्फेक्शन अक्वायर करने के कम हो जाते हैं। ठीक है, तो तीन चीज बहुत खास ध्यान रखनी है। पहली चीज ये, बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को हमेशा से ट्रेन करके रखना है कि कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी छू लिया या कुछ भी कर लिया, हाथ धोना बहुत जरूरी है या सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना है, अपने कलीग से भी डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना है। और तीसरी बात, मास्क मुंह से कभी नहीं हिलाना है और हाथ वगैरह कहीं पर भी लगाने नहीं है चेहरे पर। अगर बहुत जरूरी महसूस हो रही है कि हाथ लगाना ही पड़ेगा चेहरे पर, तो हाथ वापस धो ले, सैनिटाइज कर ले, उसके बाद में ही लगाए। इतना फॉलो करिए, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक सलाम है और आपके लिए ये एक प्रोटेक्टिव किट है, ये समझ लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।
नमस्कार।